इस वक्त हम टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सेकंड 11 के मैचेस 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। ग्राउंड की तज़ीन और आराइश का काम जारी है। इस सिलसिले में हमने केयर टेकर जमील अहमद से बातचीत की है। आइए हम आपको ये बातचीत सुनवाएं। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद साहब। जमील भाई, ये बताएं, टीएमसी ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं, कितना मुश्किल होता है ग्राउंड को मेंटेन करना, क्योंकि आप खुद केएमसी में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करते रहे हैं, फिर केसीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी भी आप रहे हैं, और क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करना, क्रिकेट को मैनेज करना, और ख़ास तौर पर आप इस ग्राउंड के हवाले से जो कोविड-19 में भी जो मुलाजमीन थे उसकी भी मुश्किलात थी, उनको भी आपने घर बैठे हुए आप लोगों ने सैलरीज दी। कितना मुश्किल होता है ग्राउंड को मेंटेन करना, उसको रन करना, और ख़ुसूसन अब यहाँ पे ग्रेड 2 के भी मैचेस होने वाले हैं, तो क्या तैयारी है, उस हवाले से कुछ बताएं। हाँ, ये अब हमारा तो ज़िंदगी के 32 साल जो है ग्राउंडों में गुजरे हैं, और ये जो टीएमसी ग्राउंड से मैं 6 साल से यहाँ पर इसका निगरान हूँ, केयर टेकर। उससे पहले मैं अपने मुख्तलिफ केएमसी के अंदर डिप्टी डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट की हैसियत से काम करता रहा। अभी 15 जुलाई को मेरी रिटायरमेंट हुई है। इसके साथ साथ मैं जो है केसीसीए का जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा 2014 से 17 तक। फिर इसी केसीसी जोन 2 का मैं जॉइंट सेक्रेटरी और चेयरमैन भी रहा। तो मतलब ये कि जितना भी मेरा वक्त गुजरा है वो ग्राउंडों में गुजरा है। अब जहाँ पर आपने बात की है कि कितनी मुश्किलात हुई हैं, देखिए मुश्किलात तो इसलिए होती हैं कि ये कोई मतलब इदारा नहीं है। मतलब होता है ना कि चलो बैंक के उनके पास एक अपना बजट है, या ये तो हम इसी ग्राउंड की जो अर्निंग होती है इसी ग्राउंड की अर्निंग से हम इसकी तमाम जो मेंटेनेंस है, हमारी तनख्वाहें हैं, जो हमारा 8 लोगों का स्टाफ है, इनकी तनख्वाहें भी हम, क्योंकि पहले तो ये होता था कि 2 आदमी की तनख्वाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आती थी। 19 दिसंबर 2019 से वो भी तकरीबन 10 माह से हमें उनको भी तनख्वाह देना पड़ रही है। तो 8 अफराद को हम सैलरी भी देते हैं, और ये कोविड-19 के अंदर तकरीबन हमने घर बिठा कर जो है 7 माह जो है हमने जो है ना सैलरी दी। लेकिन ये हमारे साथ इतने पुराने काम कर रहे हैं, अब अगर ऐसा कोई वक्त आया है, कोई आफत आई है, तो हम इन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते थे। तो लिहाजा ये है कि हमने इनको अपने साथ रखा। उसके फ़ौरन बाद फिर ये इसी की जानिब से ये मैचेस आ गए फैज़ल ट्रॉफी सेकंड 11 के। उन मैचेस के अंदर ये हुआ कि ज़ाहिर है कि जैसे हमारा ग्राउंड खुला उसके बाद ये मैच आया, तो हमने जो चीज़ें बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी की। अपना जो हमारा नेट एरिया था प्रैक्टिस, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है टीमों ने आके यहाँ, उसको हमने रेनोवेट किया। फिर हमारी जो साइड स्क्रीन है, ट्रॉली है, तो मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अब ये ग्राउंड है आपके सामने देखें, ये 2 मशीनें चल रही हैं यहाँ पर जो है ना, ग्रास कटिंग जो है ना वो हो रही है। फिर हमने ड्रेसिंग रूम जो है उनको हमने बहुत मेंटेन किया। वहाँ पर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, इजी चेयर चाहिए थी वो दी हमने, फिजियो की जो टेबल होती है वो दी, फिर एक स्ट्रेचर होता है वो दिया हमने। तो जो चीज़ें मतलब रिक्वायरमेंट थी वो तमाम की तमाम हमने जो है ना कोशिश की है कि पूरी करें, और किसी किस्म की शिकायत ना हो। कितना फ़ायदा होगा ख़ास तौर पर जोन 2 में और इस एरिया में, और यहाँ के मुकामी क्रिकेटर को जब अपने स्टार क्रिकेटर को खेलते हुए देखेंगे? नहीं, उससे तो यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा, इसलिए कि तसव्वुर नहीं था ना कि इस जैसे इलाके के अंदर ऐसे मैचेस जो है फैज़ल ट्रॉफी सेकंड 11 के मैचेस या इस तरह के, क्योंकि तो लेकिन जो इस इलाके के लोग हैं या जो इस जोन के लोग हैं उनमें मोटिवेशन तो ज़रूर मतलब ये कि पैदा होगी, और वो भी चाहेंगे कि हम मेहनत करें और स्ट्रगल करें, और हम इस मकाम तक आएँ कि अगले सीज़न में हमारा नाम भी जो है वो किसी सूबाई टीम के अंदर हो। बहुत शुक्रिया जमील साहब।